एक दो ने शुरू किया, पूरी बोगी के लोग टूट पड़े और उसे पीटना शुरू किया। वह चिल्लाता रहा, जान की भीख मांगता रहा, कहता रहा मैं निर्दोष हूँ, मत मारो। लेकिन ट्रेन की बोगी से शुरू किया, मारते मारते गेट तक ले आए, गेट से बाहर करके फिर बोगी में ले आए और बोगी में से 80 किलोमीटर की दूरी तक पिटाई की गई। उसका अपराध था कि 11 साल की एक लड़की जो अपने माँ बाप के साथ यात्रा कर रही थी, अपने पूरे परिवार के साथ यात्रा कर रही थी, माँ उसकी गई थी टॉयलेट, तब तक उसने छेड़खानी किया। माँ आती है तो लड़की बताती है कि हमारे साथ इसने ऐसा किया है। फिर माँ बताती है अपने पति से, पति आग बबूला होता है। फिर उसकी पिटाई शुरू होती है। बोगी के लोग जानते हैं कि ऐसा हुआ है, फिर सबने मारना शुरू किया। उसका अपराध था या नहीं था, किस तरह का अपराध था, लेकिन 80 किलोमीटर की दूरी तक उसकी ट्रेन में पिटाई होती है। न आरपीएफ उसमें आती है, न जीआरपी आता है। लखनऊ से यह ट्रेन चलती है और सीधे पहुंच जाती है कानपुर। यह ट्रेन है हमसफ़र, बरौनी से नई दिल्ली जाती है और इसका नंबर है 02563। दोस्तों, इस घटना में मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं जो काफ़ी काम का है। बहुत बार आपने देखा होगा जब पिटाई होती है तो कोई आपकी बात सुनेगा नहीं। मैंने कई बार पिटाई देखा है, हालांकि बचाने का प्रयास भी किया हूँ, उसमें कूद गया हूँ, उसका शिकार मैं भी हुआ, कहीं एक दो हाथ लगा भी होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बचाने का प्रयास किया हूँ कि कानून मारेगा, आप पीट पीट करके मार नहीं सकते। अब आप एक चीज़ महसूस करिए, अगर आप पर हम पर कोई कह दे कि इस तरह से किया है, अरे इसने ऐसे किया, कोई बदला फेरना चाहे, कोई शरारत सूझ जाए, कभी कभी तो रास्ता चलते टच हो जाता है, आप नहीं जान पाएंगे, आप टच हो जाएगा। कभी कभी आप कुछ सोच रहे हैं ऐसे और सामने कोई महिला हो और आप सोच रहे हैं, महिला की तरफ आपकी दृष्टि नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं, सोचते सोचते आप गुमसुम हो गए हैं, लगेगा कि तो हमारी तरफ ही देख रहा है। इसका भी खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है और कभी टच हो जाएगा ऐसे, इसका भी। अब दोस्तों, इस मामले में हम बता रहे हैं, यह है हमसफ़र। इसको क्लोन ट्रेन के नाम से चलाया गया था कोरोना काल में। इसका टिकट काफ़ी महंगा है, यानी जब आप लेंगे तो तत्काल का किराया आपको देना पड़ेगा। ट्रेन अच्छी है। तो यह ट्रेन चली थी बरौनी से नई दिल्ली के लिए। एक सिवान से बैठा था जिसका नाम है प्रशांत। यह रेलवे के ग्रुप डी का कर्मचारी बताया जाता है। थर्ड एसी इकोनॉमी में वह यात्रा कर रहा था। 1180 किलोमीटर की दूरी यह ट्रेन तय करती है, विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए। अब यह ट्रेन पहुंचती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ में माँ से बताती है बेटी कि इस तरह से ऐसे किया है, और माँ बताती है परिवार से। फिर परिवार वाले शुरू करते हैं और पूरी बोगी के लोग मारो 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 मारो। फिर एक ही बात, जो मार खाते हैं वो पानी मांगते हैं। जब पीटे जाएंगे, कौन पीटे जाएंगे? ड्राइवर पीटा जाता है, डायन है यह। फिर कौन पीटा जाएगा? अरे बच्चों को चुराती है यह भूत प्रेत करती है। बहुत से लोगों की जान भूत प्रेत में भी, भूतखेलिया में चली गई है, छेड़खानी में चली गई, गौ हत्या में बहुत से मामले हुए। और यह है मॉब लिंचिंग, यानी भारी भीड़ एक जगह इकट्ठा होकर के मारना पीटना शुरू करे। मारते पीटते यदि जान ले लेती है तो हत्या का मुकदमा तो दर्ज ही होगा। पहले 302 था और अब यह 100 से 146 तक जो BNS भारतीय न्याय संहिता है उसके तहत है, और हत्या का मुकदमा धारा 103 के तहत दर्ज होगा। फिलहाल मारते मारते लोग पहुंचते हैं कानपुर। लखनऊ के बाद कानपुर ट्रेन पहुंचती है। यह भी बताया जाता है, हाँ, कानपुर में GRP को सूचित किया जाता है। GRP आती है, उसे वह अब चलने फिरने लायक नहीं है, लेकिन GRP वाले पकड़ते हैं, ले जाते हैं उसे थाने पर। थाने के बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वह दम तोड़ देता है। जो परिवार है, बेटी का परिवार है, वो अभी वहाँ रुकता है क्योंकि उसे अपराध दर्ज कराना होगा। और ट्रेन वहाँ से चली गई होगी या फिर कानपुर तक ही उनकी यात्रा रही होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन अब वह परिवार भी रुक जाता है। इधर जो ग्रुप डी का कर्मचारी है वह हॉस्पिटल में ले जाने के बाद पता लगता है कि उसने दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं हो पाया।
यानी वह दम पहले ही तोड़ दिया होगा हॉस्पिटल ले जाने के बाद, क्योंकि सिद्ध तो वही होगा, डॉक्टर ही बताएगा कि वह मृत हो गया और उनको ले जाना पड़ेगा। सब आप जान गए, हम जान गए कि भैया अब तो यह निष्प्राण हो गया है, प्राण पखेरु उड़ गए हैं, लेकिन यह सिद्ध नहीं होगा। उनको फोर्स की जो ड्यूटी है हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ले जाएंगे तो फिर हॉस्पिटल उन्हें देखेगा और बताएगा कि यह जिंदा है कि मृत है। मृत घोषित कर दिया। यह भी बताया जाता है कि उसके पास जनरल का टिकट था, ग्रुप डी का कर्मचारी था, आरक्षण उसका नहीं था। जनरल का टिकट लेकर के टीटी से बात करके टीटी वाली बर्थ पर ही बैठा था। 7 नंबर या 11 नंबर कोई बर्थ इन लोगों को मिलती है, 7 नंबर पहले थी, अब तो एक बर्थ इनको मिलती है, वह बर्थ किसी को लोग अलाट कर देते हैं। तो विभागी था, सिफारिश किया होगा या फिर कुछ पैसे वैसे दिया होगा। अब उस ट्रेन में सीसीटीवी कैमरा भी लगा है। अब आपकी जानकारी के लिए, आप जानते भी होंगे, मैं नया ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, राजधानी, वंदे भारत और ऐसी शताब्दी इन्हीं ट्रेनों में नहीं है, अन्य ट्रेनों में भी अब सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं। गेट के पास कितनी बार आप आ रहे हैं, कितनी बार जा रहे हैं, कौन बैग लेकर के कहाँ उतर रहा है, यह सारा कुछ उस कैमरे में रिकॉर्ड होगा। अब अपराध करके बचना बहुत मुश्किल है। सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा, किन किन लोगों ने मारा है, उनके फोटो आए होंगे, किस बर्थ के पास पीटा गया है, फिर कहाँ पीटा गया, कब बाहर ले जाया गया, सारा कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। 4 कैमरे संभवतः होते हैं। अब उसके ऊपर पुलिस ने दर्ज किया पॉक्सो एक्ट का मुकदमा, क्योंकि उसने नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी किया। पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज करने के बाद वह तो चला गया, मुकदमा भी खत्म, यही हो जाएगा, कुछ होगा नहीं इसमें। लेकिन जिन लोगों ने पीटा है, पीट पीट करके जान लिया है, हो सकता है परिवार से किसी से और कोई अदावत हुई हो, परिवार के किसी और सदस्य से कुछ दिक्कत हुई हो, तो उन लोगों ने रास्ता खोजा हो। मुझे यह एक शक के आधार पर मैं कह रहा हूँ, और फिर पीट पीट करके जान ले लिया हो। मॉब लिंचिंग में जो सज़ा है वह न्यूनतम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक की सज़ा है ऐसे मामले में। तो क्या पीड़ित परिवार, यानी जिसको मारा गया है, प्रशांत को, जिसकी जान ली गई है, क्या वह इस परिवार के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कराएगा? 103 BNS की धारा 103 के तहत दर्ज कराएगा? क्या इन लोगों पर कार्रवाई होगी? अब आपके लिए कुछ सवाल छोड़ता हूं, क्या ऐसे आरोपी को इस तरह का आरोप जिसके ऊपर है, कह दिया गया कि इसने ऐसा किया, अब तो सीसी कैमरे से पता लगेगा क्या होगा, क्या हुआ होगा, कैसे किया होगा इसने, यह नंबर 1। नंबर 2, क्या ऐसे मामलों में भीड़ को पीट पीट करके जान लेने का अधिकार है? क्या वैसे मामले में कानून हाथ में लेगी और पीट पीट करके मार डालेगी? अगर वह निर्दोष होगा तब तो उसकी जान चली गई, उसकी गुहार सुनने वाला भी कोई नहीं था। उस बोगी में जो आरपीएफ के लोग, जीआरपी के लोग जिनकी ड्यूटी रहती है, वो लोग कहाँ थे? इतने समय में टीटी कहाँ थे? इतने समय में कोच की जो देख रेख करने वाला वह कहाँ था? इतने में सफाई कर्मी कहाँ थे जो सूचित करते? ऐसे में उनकी भी ड्यूटी है कि वो सूचित करें कि इस बोगी में ऐसे हो रहा है। तो 80 किलोमीटर की यह पिटाई और पीट पीट करके उसकी जान ली गई। इस तरह की जानें जाती हैं तमाम, आप भी फंस सकते हैं कहीं। मैंने तो कई बार बताया ना, कई बार छुड़ाने का प्रयास किया, भीड़ सुनती नहीं है। सिकिया पहलवान जो 9 अप 10 डाउन है, 7 अप 8 डाउन है, 7 पास हैं, 8 फेल हैं, उनकी ताकत अगर उस समय आप देखेंगे ना, तो हिंद केसरी दारा सिंह भी फेल हो जाएंगे। ऐसे छटक छटक करके मारेंगे। ऐसे कितने ड्राइवर चले गए, उनका दोस्त भी नहीं था। बारो दारू पिया है, बारो दारू पी करके, शराब पी करके चला रहा है, ऐसे बारो यह तो डायन है, बच्चों को चुराती है, यह है, यह सोखा है, यह जान लेता है, यह छेड़खानी करता है, बार बार के जान लेंगे। अब जो तीनों नए कानून बने हैं, इसमें एक बड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है, जैसा कि हमने बताया, न्यूनतम 7 साल, उम्र कैद अथवा फांसी की भी सज़ा है। तो आप बताइएगा इस मामले में उन लोगों पर क्या होना चाहिए जो किया उन लोगों ने, क्या यह सही था? बहुत से लोग कहेंगे साहब ऐसे लोगों की यही सज़ा है, लेकिन यह सज़ा तो आपको भी मिल सकती है। सज़ा कानून देगा या फिर आप देंगे। दोस्तों, आज
इस विषय पर हम सफ़र ट्रेन में जो वारदात हुई है गुरुवार को, इस पर हमने चर्चा किया। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, आपके सुझाव और आपके कमेंट विनम्रता के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।